नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश कुमार स्वागत करता हूं हमारे YouTube के चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो सब्जेक्ट है बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर का, तो उसके बारे में अपन बात करेंगे। दोस्तों, बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर में एक सब्जेक्ट चलता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जब यूनिवर्सिटी का एग्जाम होता है जो RUHS करवाती है, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस करवाती है, उसके अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में अपन आज बात करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों 90% एक्यूरेसी है मेरी कि आज जो क्वेश्चंस बताने वाला हूं मैं टोटल 13 क्वेश्चंस बताऊंगा, और ये मेरी गारंटी है कि इन 13 क्वेश्चंस में से ही टोटल 7 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। जो यूनिवर्सिटी का जो मेन एग्जाम होता है उसमें 13 क्वेश्चंस आते हैं, सॉरी 7 क्वेश्चंस आते हैं, और मैं बताऊंगा आपको 13 क्वेश्चंस। और लगभग 90% क्वेश्चंस जो बनेंगे वो जो मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में क्वेश्चंस उसी में से बनेंगे। आप चाहे पहले के पेपर देख लेना और चाहे अभी जो एग्जाम हो, जो मेन एग्जाम होगा यूनिवर्सिटी का, उस पेपर को दे के आने के बाद मैच कर लेना। लगभग 90% जो क्वेश्चन मिलेंगे वो मेरी वीडियो से मिलेंगे। ठीक है, आप जो कंटेंट पढ़ो, जो नोट्स में पढ़ो, जो बुक में पढ़ो, वो कंटेंट तो आप पढ़ना, लेकिन ये क्वेश्चंस जरूर आप देख के जाना एग्जाम से पहले, क्योंकि ये मेरी गारंटी है। 90% श्योर बोल सकता हूं मैं कि मैं जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ 90% ये हिस्सा लेंगे एग्जाम में, यूनिवर्सिटी के एग्जाम में। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है डिफाइन हेल्थ। हेल्थ की डेफिनेशन आपसे पूछ लेगा, और डायमेंशंस ऑफ हेल्थ, हेल्थ के डायमेंशंस। दोस्तों इस वीडियो में अपन बात करेंगे ओनली क्वेश्चंस की, क्योंकि अपन अगर आंसर की भी बात करेंगे, क्वेश्चन की आंसर्स की भी बात करेंगे, तो ये वीडियो काफी चौड़ी हो जाएगी, लगभग 2 से 3 घंटे की वीडियो बन जाएगी। तो इस वीडियो में अपन ओनली बात करेंगे क्वेश्चंस की। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आप देख रहे होंगे, जैसे डिफाइन हेल्थ हो गया, डायमेंशन ऑफ हेल्थ, कंसेप्ट एंड रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ एंड नर्सिंग टू प्रमोट मेंटेन ऑफ हेल्थ। ये एक क्वेश्चन आएगा, 16 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा, 100% फर्स्ट क्वेश्चन मिलेगा आपको उस पेपर में, हो सकता है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं, डिफाइन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एंड फैक्टर अफेक्टिंग हेल्थ। हेल्थ को जो फैक्टर अफेक्टिंग करते हैं वो बताने हैं आपको इसमें, और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या होती है उसको डिफाइन करना है। डेफिनेशन में आप 2 से 3 डेफिनेशन लिखना है इसमें। ठीक है, वो डिपेंड करता है कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा। ये जितने भी मैं 13 नंबर के क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये सारे जो है 16 नंबर के क्वेश्चन है। जो शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे वो भी इसी में से बनेंगे, और लॉन्ग क्वेश्चंस बनेंगे वो भी इसी में से बनेंगे। मतलब ओवरऑल जो क्वेश्चन पैटर्न है वो सारा इन 13 क्वेश्चंस में से ही बनने वाला है। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं, थर्ड जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी को एक्सप्लेन करना है इसमें आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन है वो है लिस्ट द कॉज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मतलब जो जनसंख्या वृद्धि है उसके कारण आपको लिखते हैं, लिस्ट आउट करने हैं उसके। और मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग मतलब जैसे कोई स्टेटमेंट चल रहा था, देखो हम 2 हमारे 2, तो ये जो स्टेटमेंट है फैमिली प्लानिंग का ही है। और फैमिली प्लानिंग अपन कैसे कर सकते हैं उसके मेथड्स आपसे पूछा है, तो वो मेथड्स आपको बताने हैं। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की, डेमोग्राफी। इंपोर्टेंट रेट एंड रेट ऑफ डेमोग्राफी। इंपोर्टेंट रेट्स, रेट जैसे डेमोग्राफी में आते हैं ना, वाइटल स्टैटिक्स आते हैं, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट हो गया, मॉर्बिडिटी रेट हो गया, तो वाइटल स्टैटिक्स आते हैं इसमें, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है एकदम। आपको जो क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ वो 100% आपको पेपर में मिलेगा, आप लिख के ले लेना है चाहे। ठीक है, तो फर्स्ट ये जो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं अपन, देखते हैं डेमोग्राफी का और इंपोर्टेंट रेट एंड रेट्स ऑफ डेमोग्राफी। नेक्स्ट अपन देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन, PHC के बारे में पूछ लेगा, प्राइमरी हेल्थ केयर हो गया, या फिर फूड हाइजीन हो गया, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन हो गए, या फिर इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट हो गए। ये 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट नोट्स में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन 7, वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट का क्वेश्चन है 4 नंबर में भी आ सकता है और 16 नंबर में भी आ सकता है, तो इसको उसी हिसाब से आप तैयार करके जाना। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन देखते हैं अपन, एपिडेमियोलॉजी एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पोलियोमाइलाइटिस, कोरोनरी हार्ट डिजीज एंड वाटर प्यूरिफिकेशन। दोस्तों नर्सिंग मैनेजमेंट आप कुछ ज्यादा ही पढ़ के जाना, क्योंकि नर्सिंग मैनेजमेंट का 100% एक क्वेश्चन आता है। जो नॉर्मली जो ज्यादातर जो डिजीज पूछा जाता है वो पोलियोमाइलाइटिस पे नर्सिंग मैनेजमेंट पूछा जाता है, कोरोनरी हार्ट डिजीज पे पूछा जाता है, और वाटर प्यूरिफिकेशन पे पूछा जाता है। कभी कभी ट्यूबरकुलोसिस पे भी पूछ लेता है, लेप्रेसी भी पूछ लेता है, कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज होती है उस पे पूछ लेता है। तो आप जो नर्सिंग मैनेजमेंट है वो लगभग सबका पढ़ के जाना। ठीक है, नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखते हैं, मोर्टेलिटी रेशियो, डिस्पोजल वेस्ट। जो मोर्टेलिटी रेशियो है वो पढ़ के जाना है आपको, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। जो हॉस्पिटल में जो वेस्ट डिस्पोजल करते हैं अपन, जैसे
रेड डस्टबिन में हो गया, येलो में हो गया, ब्लू में हो गया, ब्लैक में हो गया, व्हाइट में हो गया। तो बायोमेडिकल वेस्ट है, बायोमेडिकल वेस्ट का 100% आपको क्वेश्चन मिल सकता है। तो इस ये 4 नंबर में भी आ सकता है और 16 नंबर में भी आ सकता है। तो इसको जरूर आप तैयार करके लेके जाएं। नेक्स्ट अपन 10th जो क्वेश्चन देखते हैं वो देखते हैं। देखो ट्यूबरकुलोसिस आ गया। ट्यूबरकुलोसिस एंड अदर ट्रांसमिटेड डिजीज। ट्रांसमिटेड डिजीज कौन सी होती है? जैसे कम्युनिकेबल डिजीज होती है जो कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैल सकती है या फिर एयरबोर्न ट्रांसमिशन से फैल सकती है, जो कम्युनिटी में प्रेजेंट होती है। जैसे ट्यूबरकुलोसिस हो गई, लेप्रेसी हो गई, मीजल्स हो गई, रूबेला हो गई, कोरोना, ये जो कोरोना आया था, कोरोना आ गया, कोविड-19 जो डिजीज है वो हो गई, या फिर हेपेटाइटिस हो गई, हेपेटाइटिस बी हो गया। ये सारी क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में आपसे कम्युनिकेबल डिजीज ही पूछेगा वो, बहुत कम चांसेस है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पूछे। ठीक है, तो 10th क्वेश्चन था अपना ट्यूबरकुलोसिस एंड अदर ट्रांसमिटेड डिजीज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देख लेते हैं जो 11th क्वेश्चन है अपना, मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। जो डिजीज जो होती है वो कैसे ट्रांसमिट कर सकती है? कोल्ड चेन हो गई, वाटर प्यूरिफिकेशन हो गया। कोल्ड चेन क्या होती है? जैसे अपनी वैक्सीन वगैरह होती है, वैक्सीन जितनी भी होती है, जैसे कोविड-19 की वैक्सीन हो गई, MMR की हो गई, हेपेटाइटिस की वैक्सीन हो गई, उन वैक्सीन को एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे रखा जाता है। ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पे मैं कोई वैक्सीन बना रहा हूँ और उस वैक्सीन को यहाँ से मुझे गुजरात पहुंचानी है, तो यहाँ से लेके गुजरात पहुंचाने तक जो मेरे को मेथड काम में लिए जा रहे हैं, जैसे स्पेसिफिक टेम्परेचर होना चाहिए, और जैसे आइस होना चाहिए, ठंडी जगह होनी चाहिए, ज़्यादा हीट नहीं होना चाहिए क्योंकि वो किल हो सकते हैं, उसके जो एंटीबॉडीज वगैरह होती है वो सारी। तो ये सारे मेथड्स किस में आते हैं? कोल्ड चेन में आते हैं। वाटर प्यूरिफिकेशन, वाटर को किस तरह प्यूरिफाई कर सकते हैं अपन, ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 12 आता है वो था फूड एडल्ट्रेशन। फूड एडल्ट्रेशन मतलब जितने भी खाने की चीज है उसमें कौन कौन सी मिलावट की जाती है, जैसे अलग अलग होती है। जैसे घी जो होता है अपने काम में लेते हैं, उसमें मैश्ड पोटैटो होते हैं वो काम में लिए जाते हैं, या फिर रेड चिल्ली पाउडर होता है उसमें ब्रिक्स पाउडर यूज में लिया जाता है, या फिर ये जो धनिया पाउडर होता है उसमें काउडंग का पाउडर यूज में लिया जाता है। तो ऐसे ऐसे सारी चीज, काफी चीजों का फूड एडल्ट्रेशन आपको बताना पड़ेगा। ये फूड एडल्ट्रेशन एक्ट है, उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा इसमें। वाइटल स्टैटिक्स, जैसे इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट हो गया, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट हो गया। ठीक है, तो इन सब का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए और इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये सारे 4 नंबर में भी आ सकते हैं और 16 नंबर में भी आ सकते हैं। हाइपरटेंशन हो गया या फिर हेल्थ डिटर्मिनेंट्स हो गया, इन सारे में आपको पूछ लेगा। जो लास्ट अपना जो क्वेश्चन है वो है 13, कौन सा? माल न्यूट्रिशन एंड देयर डिजीज। माल न्यूट्रिशन जैसे इसकी डिजीज होती है क्वाशेकर हो गई या फिर मैरस्मस हो गई, तो इन डिजीज के बारे में आपको पढ़ के जाना है। अपन टोटल 13 क्वेश्चन देखे हैं, ये सारे क्वेश्चन है 16 नंबर में आ सकते हैं, और जो 4 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे वो भी इन्हीं में से ही बनेंगे। तो दोस्तों वापस मैं बोल रहा हूँ, इन क्वेश्चन को आप जरूर पढ़ के जाएं और जरूर याद करके जाएं। 90% एक्यूरेसी इसी में से पेपर बनेगा। आप पेपर दे के आओ तब देख लेना, या फिर पहले के पेपर आप चेक कर दो। ठीक है, तो ये आप जरूर देख के जाना, और अपने जो नोट्स वगैरह है उनमें से भी पढ़ना है आपको, और बुक्स वगैरह है उनमें से भी पढ़ना है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, आज अपनी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अगर ये क्लास आपको बेनिफिशियल लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन अपन इस चैनल पे अपन अपलोड करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, थैंक यू।